इस पुस्तक की सबसे बड़ी हमारे एजेंसी में ऑलमोस्ट एवरी वीक वी पब्लिश वन बुक, लेकिन पहली बार मुझे एक पुस्तक ऐसी देखने को मिली जिसकी कि पब्लिश होने से पहले ही लोगों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई हैं। मेरे पास कम से कम पिछले एक हफ्ते में 20 से ज़्यादा ईमेल आए कि हमें इस पुस्तक की कॉपी परचेज़ करनी है, कहाँ से कैसे लेनी है। और उन्होंने सिर्फ शायद इनविटेशन कार्ड देखा होगा इसका प्रोग्राम का, और अभी कोई जानकारी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि ये इस विषय पर ये पहला प्रयास है, और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आज जिस तरह की हमारे विद्वान इस पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, हो सकता है हॉल में बहुत कम उपस्थिति हो, लेकिन ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाएगा और ये आईजीएनसी के यूट्यूब चैनल पर भारत के हर स्कॉलर के पास पहुंचेगा, और जो आज इस पुस्तक के बारे में जो भी विचार यहाँ पर व्यक्त किए जाएंगे वो हर किसी तक पहुँचेंगे। ओंकार प्रौढ़मूल क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखः ऋक्पत्र सामपुष्पो यजुरधिकफलोथर्वगन्धं दधानः यज्ञच्छाया समेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते सायं मध्ये त्रिसन्ध्यं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। यह वेद प्रेमियों के लिए एक हर्ष का विषय है कि सर्वप्रथम घन पाठ की पुस्तक का मुद्रित रूप में प्रकाशन किया जा रहा है। यदि हम विकृति पाठों के प्रकाशन की बात करें तो जो हम लोग संहिता की पुस्तक पढ़ते हैं, जो कि हमारे वैदिकों में प्रसिद्ध है, निर्णय सागर की जो पुस्तक है, उसमें परिशिष्ट भाग में सभी विकृतियों का एक एक उदाहरण दिया गया है, लक्षण दिया गया है, जिससे कि पाठक यह जान सकते हैं कि यह विकृति कैसे इसका उच्चारण होता है और किस प्रकार से इसकी संधियाँ होती हैं। लेकिन एक व्यवस्थित प्रकाशन के रूप में यदि बात की जाए विकृति पाठों की, तो सर्वप्रथम 1976 में प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र जी ने पंचपाठ पौरुषाध्याय नाम से एक पुस्तक छपाई थी, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में थी और वह पर्याप्त प्रचलित भी है। तो सर्वप्रथम प्रयास घन पाठों के प्रकाशन का उनका रहा है। उस पुस्तक में जो हमारा पुरुष सूक्त है 16 मंत्रों का और उत्तर नारायण सूक्त है 6 मंत्रों का, इन 22 मंत्रों के संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ और घन पाठ एक साथ मुद्रित हैं। तो यह एक सर्वप्रथम प्रयास विकृति पाठों के प्रकाशन के संबंध में हम कह सकते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर मीमांसक जी ने पद पाठ की पुस्तक का प्रकाशन किया, और वह भी इस समय समाप्त प्राय है, बाजार में नहीं मिल रही है। तो फिर प्रकाशन तो हो गया। उसके बाद क्रम पाठ की यदि बात की जाए तो युधिष्ठिर मीमांसक जी ने ही क्रम पाठ की पुस्तक का आरंभिक 20 अध्यायों का केवल फोटोस्टेट के रूप में प्रकाशन किया था, 20 अध्यायों का, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से। और क्रम पाठ का सर्वप्रथम प्रकाशन का सौभाग्य मुझे मिला, और इस प्रकाशन में महती भूमिका रही आदरणीय प्रोफेसर सुदर्शन शर्मा जी की। उस पुस्तक के संपादक, मुख्य संपादक आप हैं। आपके निर्देशन में, आपकी प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालय से क्रम पाठ की पुस्तक का सर्वप्रथम प्रकाशन सन 2020 में हुआ, और यह जो घन पाठ की पुस्तक है इसका प्रकाशन अभी हो रहा है। वेद हमारे संस्कृति के मूल हैं। चाहे कोई भी कर्मकांड हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय का कर्मकांड हो अथवा शैव संप्रदाय का कर्मकांड हो, शाक्त हो, कोई भी आस्तिक उपासना पद्धति हो, बिना मंत्रों के संपूर्ण नहीं होती। मीमांसक कहते हैं प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः। मंत्र जो हैं प्रयोग से संबंधित द्रव्य, देवता और क्रिया, इन तीनों का स्मरण कराते हैं। यदि मंत्र को
हमारे कर्मकांड से निकाल दिया जाए तो कर्मकांड का स्वरूप ही नहीं रह जाता। इसलिए मंत्र महत्वपूर्ण हैं और इन मंत्रों की सुरक्षा जो है हमारे ऋषिगण प्रारंभ से करते आए हैं और गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण पद्धति से इसका संरक्षण होता आया है। तो उसी प्रयास में मेरा भी यह एक छोटा सा प्रयास था कि पुस्तक का प्रकाशन हो जाए। इस पुस्तक के प्रकाशन के संदर्भ में जो भी कार्य हुए हैं उनके विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्वप्रथम तो इसको लिखा गया, लगभग 1 वर्ष लगा पूरा लिखना, क्योंकि कोई पांडुलिपि नहीं मिलती थी, तो इसलिए स्वयं लिखना पड़ा लक्षण के आधार पर। जैसा मैंने गुरुजी से पढ़ा था, मेरा जन्म वाराणसी में हुआ और वैदिक कुल में हुआ, तो सर्वप्रथम पूज्य पिताजी की प्रेरणा से उन्होंने ही मुझे सर्वप्रथम वेद पढ़ने की प्रेरणा दी। तो हमारे पिताजी भी थे और मेरे गुरु भी थे, तो उनके ही शिष्य डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मा जी भी हैं। जिस विद्यालय में पिताजी पढ़ाते थे वहीं से आपने संस्कृत की शिक्षा ली है, शास्त्रीय आचार्य इत्यादि। तो मेरा भी शर्मा जी से परिचय लगभग आज से 34 वर्ष पहले से है। तब से मैं आपको जानता हूँ, जब आप मेरे उपनयन संस्कार में आए थे। तो पिताजी की प्रेरणा से मैं पढ़ने में प्रवृत्त हुआ। मीमांसक 2 विधि मानते हैं, अध्ययन विधि और अध्यापन विधि। अध्ययन विधि में यह होता है कि छात्र को ही पढ़ना पड़ता है स्वयं प्रेरणा से, और अध्यापन विधि में यह होता है कि गुरु छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो संयोग से मेरे लिए दोनों ही रहा। पिताजी मेरे गुरुजी भी थे, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया और मैं प्रारंभ में उनसे संहिता के कुछ अध्याय पढ़ा। तदनंतर मैंने महाराष्ट्र के एक विद्वान थे हमारे गुरुजी मनोहर जोशी जी, वे उस समय वाराणसी में निवास करते थे, उनसे मैंने संपूर्ण वेद का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर ही मैं इस पुस्तक को लिख सका, क्योंकि गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण पद्धति से जो अध्ययन होता है वही अध्ययन है। अब जब इसमें लिखने की बात आई तो हम देखते हैं कि हमारे सारे वैदिक जानते हैं कि निर्णय सागर की जो पुस्तक है उसके संपादक हैं अमृतलाल शास्त्री जी। वो सभी वैदिकों में प्रचलित है, पुस्तकाकार है। संपादन में कितनी कठिनाई आती है उन्होंने लिखा है अपनी भूमिका में, माध्यन्दिन शाखायाः द्वित्वादिकस्य संशोधनम कियद् दुर्बोधम अनेक विधंच वर्तते इति त एव जानन्ति नात्र सर्वेषां सामान्यतया अवसरः, ऐसा लिखा है। हम जब अमृतलाल शास्त्री जी की निर्णय सागर की पुस्तक देखते हैं, भूमिका में उन्होंने लिखा है कि द्वित्व का जो संशोधन है बड़ा क्लिष्ट है और उसके संबंध में जो वाक्य आते हैं उनके द्वारा निर्धारण करना एक कठिन कार्य हो जाता है। तो प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ, इन दोनों की सहायता से ही हम कुछ समझ पाते हैं। और प्रातिशाख्य पर हम जानते हैं कि आधुनिक समय में सबसे बड़ा जो कार्य है वो प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार वर्मा जी का है, जिन्होंने कि ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रातिशाख्यों का सर्वप्रथम हिंदी भाषा में अनुवाद किया, जिससे वह सर्व सामान्य सुलभ हो सका। तो मुझे भी जब परेशानी हुई तो मैं हमारे आदरणीय गुरु जी प्रोफेसर युगल किशोर जी मिश्र जी और प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी से भी बराबर इस संबंध में चर्चा करता रहा। संयोग से एक ही अपार्टमेंट में हम रहते हैं, तो मैं जब भी वाराणसी जाता था तो कभी समस्या आती थी तो मैं उनसे बराबर दिशा निर्देश लेता रहा और इस प्रकार से मैं इस पुस्तक को लिख सका हूँ। और इस पर जो भी, क्योंकि जो विद्वान हैं उनका एक यह गुण भी है कि वह दोषज्ञ होते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार वर्मा जी ने अपनी प्रातिशाख्य की पुस्तक में लिखा है कि विद्वानों का लक्षण है कि वह दोषज्ञ होता है और उसके लिए मैं सज्ज हूँ। तो मैं सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस पुस्तक में जो भी परिमार्जन के लिए आप लोगों का सुझाव होगा मैं सादर उसको स्वीकार करूँगा। इतना ही कहा कर मैं विराम लेता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। यजुर्वेद के ये ग्रंथ हैं। यजुर्वेद एक बहुत ही विशेष वेद माना जाता है, जिसको कहने को तो कह देते हैं कर्मकांड का वेद है, पर जो ज्ञान कांड ऋग्वेद के साथ जोड़ा जाता है ऐसा नहीं है। ज्ञान कांड भी यजुर्वेद में है। ज्ञान और कर्म दोनों
बल्कि वो समन्वय भी करते हैं। ईशावास्य अंतिम जो अध्याय है वहाँ पर ये सब बातें हो रही हैं, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेद उभयम च अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम श्नुते। या फिर यजुर्वेद के साथ नहीं, लेकिन जो संपूर्ण ज्ञान परंपरा हमारी भारत की है उसमें भी हम देखें तो ज्ञान का सर्वोपरि महत्व होता है और ज्ञानी ही वंदनीय होता है। उपनिषदों की कितनी कथाएं इसका प्रमाण है, जहाँ पर राजा भी किसी ज्ञानी रैक को जैसे लोगों के पास पहुँचते हैं। तो ये जो ज्ञान और कर्म का समन्वय है ये यजुर्वेद में है, ऐसा मुझे लगता है। फिर यजुर्वेद की अनेक शाखाएं, पहले तो 2 भाग हैं जो कि और वेदों में 2 भाग नहीं है, और उसमें से शुक्ल यजुर्वेद 15 शाखाएं उल्लिखित हैं और उनमें से 2 बहुत प्रचलित हैं जिनका नाम लिया गया, माध्यन्दिन शाखा और कान्व शाखा। यहाँ पर जो संहिता जिसकी चर्चा हो रही है वो माध्यन्दिन शाखा है और यजुर्वेद की शाखा है। उसका 40 अध्यायों में से 20 अध्यायों का 20 अध्याय पर्यंत आपने उसका घन पाठ तैयार किया है। ये पाठ भी वेदों के साथ जुड़े हुए हैं, मंत्रों के साथ, और बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं उनको पता है। क्रम पाठ 3 तो पाठ हैं जो कि संहिता, पद और क्रम पाठ, और अष्ट विकृतियाँ हैं, माला, जटा, रेखा इत्यादि करके, और लास्ट में आएगा 8वां नंबर पर रथ, और फिर आएगा घन। तो इस तरह से घन पाठ जो है अष्ट विकृति है और सबसे कठिन माना जाता है, जटिल से जटिल है, क्योंकि उसमें शब्द रिपीट और ज़्यादा होते जाते हैं। मैंने ये ग्रंथ देखा, इसका PDF कॉपी हम लोगों को मिली हुई है, तो उसमें देखा कि जो 2 लाइनों का मंत्र है वो पूरे पृष्ठ में उसका घन पाठ आ रहा है, क्योंकि पहला पद कम से कम 5 बार, दूसरा पद 10 बार, तीसरा पद 13 बार, चौथा पद 13 बार, ऐसे रिपीट उनका बढ़ता जाता है और वो इतना लंबा हो जाता है कि वो पूरा एक पेज भी उसमें समा जाता है। तो ये हमारे जो ऋषि थे, बहुत ही गर्व हम लोगों को होना चाहिए कि उस ज़माने में, जबकि संरक्षण के कोई उपाय नहीं, कोई विधा नहीं, कुछ तरीके नहीं, उन्होंने ये संरक्षण के तरीके बताए थे। आपका इससे पहले वाला जो सम्मेलन हो रहा था उसका समापन वाक्य यही था कि लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए और उनमें जो संरक्षण का कार्य वो करें। जिस ज्ञान हमारे देश का संरक्षित होना चाहिए, आगे जाने के लिए ज़रूरी है ये बात। तो संरक्षण के लिए उन्होंने जो प्लानिंग करी उसमें से एक प्लानिंग ये थी, जो उन्होंने चिन्ह लगाए 4 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रत्यय, और दूसरा उन्होंने विकृतियाँ और पाठ रखे जिससे पढ़ते हैं और तरह तरह से पढ़ते हैं और मंत्र सुरक्षित रहता है। उसमें जरा सा भी कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है और ना ही प्रक्षिप्त हो पाता है, ना ही खोता है, ना ही बदलता है, और उसकी लय भी एक रहती है। उसको किसी म्यूज़िक की ज़रूरत भी नहीं होती है और ज़रूरत मना भी की गई है। मैंने सुना था मैक्स मुलर या इस तरह के वेस्टर्न स्कॉलर्स यहाँ पर जब अंग्रेज़ राज्य करता था तो वो लोग भी कुछ अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो उन्होंने कोशिश की थी रिकॉर्डिंग कर ली जाए किसी विद्वानों के द्वारा। साउथ में जो पाठ करते हैं, 2 जगह बहुत अच्छे पाठ करने वाले, वाराणसी और साउथ इंडिया, तो उन्होंने मना करा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वाद्य के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसको नहीं पढ़ सकते। तो पाठ तो उसमें लिखा ही हुआ है, क्रम पाठ, घन पाठ, पाठ करना है। मेरे को जब ये पुस्तक की बात हुई तो मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये तो रट के पाठ करके विद्वान लोग इसको सुरक्षित रखते हैं, और लिख के ऐसे पढ़ के कौन करेगा इतना कठिन कार्य। मतलब ज़रूरत पढ़ने में कितनी मुश्किल है, आप उसका देखेंगे तो उसका पता लगेगा। और उसमें स्वर चिन्ह लगे हुए हैं, और जैसा कि आप बता रहे थे कि उसमें वो फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम हुई, और ये सच है कि फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम होगी। मुझे स्मरण हो रहा है सन 1980 में मेरी पहली किताब छपी ऋग्वेदीय आपरी सूक्त, और उसके मंत्रों के वही फ़ॉन्ट के लिए भारतीय विद्या प्रकाशन जो प्रकाशक थे वो नहीं कर पाए दिल्ली में कुछ, और कहा वाराणसी जाना होगा, और मैं 1 महीने के लिए वाराणसी गई
और वहाँ पर रह के वो फॉन्ट देखती थी वो कैसे बनाते थे। महावीर प्रेस नाम का एक प्रेस था, कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। तो फॉन्ट का कार्य इतना कठिन है, स्वर चिन्ह लगाना बहुत कठिन है, अभी भी लोग नहीं लगा पाते हैं स्वर चिन्ह जो भी लिखते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं वेद के साथ। वेद वैसे ही ज्ञान है और ज्ञान तो हमेशा बहुत कठिन होता ही है, जटिल होता ही है। उसमें से भी घन पाठ जो कि जटिल से जटिलतम है और उस पर आप लोगों ने कार्य किया है, तो सच में साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशंसा के आप लोग अधिकारी हैं। मैंने पहले कहा कि ज़रूरत नहीं है कि घन पाठ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंत्र को उसका नियम है कि उसको अच्छे से शुद्ध तरह से उसको बोला जाएगा और अपने आगे की संतति को वो सिखाया जाएगा। लेकिन अब जैसा कि समय है, लोग नहीं पढ़ रहे हैं और नहीं जानना चाहते हैं, इसलिए ऐसी ग्रंथों की आवश्यकता है। और आगे आप लोग और करेंगे काम, ऐसी अभिलाषा हम करते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ रहे अब ना। आप ये क्रम पाठ और पद पाठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाना इतना मुश्किल होता है, उनको समझ नहीं आती है, मतलब बहुत ही कठिन उनको लगता है कि एक क्वेश्चन भी आता है पद पाठ करो, संगीता पाठ का पद पाठ करो, वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग कार्य करेंगे, वैदिक ग्रंथों का संरक्षण करना। वैदिक ग्रंथ वैसे ही बहुत सारे ग्रंथ हैं, छोटा मोटा साहित्य नहीं है ये। संस्कृत साहित्य मुझे लगता है जितना है उससे कम नहीं होगा वैदिक साहित्य, इतने ग्रंथ हैं इसमें। आपको यहाँ पर पुस्तक कह रहा था, मुझे लगा पुस्तक नहीं है तो ग्रंथ, ग्रंथों में भी ग्रंथतम है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो ग्रंथ इसको कहना उचित होगा। अनिष्ट उपायों या ग्रंथ सा जो इष्ट उन्होंने ग्रंथ कहा हुआ है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। तो ग्रंथ है वेद और उसके आपने उसमें कार्य किया, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और मैंने जो देखा है उसमें मैं को एक तो इसका प्रोडक्शन बहुत हाई क्वालिटी का है, इंटरनेशनल जैसे प्रकाशन होते हैं। आपने अक्षर एकदम बहुत क्लियर आपके दिखाई दे रहे हैं। जो पद आपने पाद जो नीचे फुट नोट्स लिखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि संधि जो है उच्चारण में कहीं पर बदलता है, जैसे जो मैं देख रही थी वो प्रग्रह विषयक था वहाँ पर, तो उसको भी आपने खोलने की, व्याकरण को खोलने की भी कोशिश की है और उसमें पढ़ने वाले को उससे सहायता मिलेगी। तो ये तो पुस्तक के विषय में है। और अब इंदिरा गांधी कला केंद्र जो है वो भी मुझे सराहनीय लगता है, क्योंकि बहुत सालों से मैं देख रही हूँ और यहाँ कार्य भी कभी कभी किया है मैंने। ये वेद के लिए आप लोगों की जो रुचि है, जैसे पोर्टल की बात हुई, पोर्टल में शायद मेरे भी लिखे हुए काफ़ी सारे लेख हैं, वहाँ पर आर्टिकल्स डले हुए हैं। तो इसके अलावा आपके ये जो आपकी गोष्ठियाँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, वो भी इसी कार्य में करते हैं। अभी तक मुझे ये लग रहा था, मैं अपनी बात पूरी बस ख़त्म करने वाली हूँ, कि अभी तक कला कोश को ही मैंने देखा था, वो कार्य करता था इस तरह के प्रकाशनों का और ग्रंथ परक कार्यों को करता था, लेकिन अब कला निधि भी कर रहा है। ये बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है। हमने कला कोश के साथ 2 सम्मेलन किए हैं, आगामी सम्मेलन आपके साथ वेव्स का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हम आशा करते हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और देशवासियों की तरफ से एक नागरिक होने के नाते धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। सुहृद्वराः विदितचरेवायं विषयः यद्वेदः महान् निधिः। यदि निधिः भवति, निधेः संरक्षकाः आवश्यकाः भवन्ति। अस्य वेदाख्यस्य निधेः 6 संरक्षकाः सन्ति। षडङ्गानि इति नाम्ना उच्यन्ते। चिन्त्यतां वेद एव कश्चन पुरुष इति स्वीक्रियतां, सम्भाव्यतां।
तथा सति शरीरं वेदशरीरं शब्दः इति स्वीक्रियताम्। वेदशरीरं यदि शब्दः तस्य संरक्षणार्थं षडङ्गानां मध्ये शिक्षा छन्दः इति अङ्गद्वयं प्रतिष्ठते। यदि शब्दः शरीरं स्यात् तर्हि अर्थः तस्य प्राणः। प्राणसंरक्षणार्थं निरुक्तमिति अङ्गं समायातम्। शब्द अर्थयोः शरीरप्राणयोः द्वयोः संरक्षणार्थं व्याकरणमिति तृतीयमङ्गं समायातम्। शब्दरक्षां करोति व्याकरणम्, अर्थरक्षाञ्च करोति। व्याकरणस्य विषये किञ्चित् अग्रे वक्ष्यामि। एवञ्च यः आत्मा अस्य वेदपुरुषस्य स कः? वेदोऽखिलो धर्ममूलं। धर्मशब्दः तत्र केवलम् उपलक्षणं। वेदस्य आत्मा धर्मादिचतुर्वर्गः। चतुर्वर्ग एव वेदस्य फलं, तात्पर्यं, स एव आत्मा। तस्य संरक्षणार्थं वेदस्य आत्मनः संरक्षणार्थं ज्योतिश्शास्त्रं कल्पः इति अङ्गद्वयम् अथवा रक्षिद्वयम् अस्माकं पुरस्तात् निहितं भवति महर्षिभिः, स्थापितं भवति महर्षिभिः। तथा च तस्य रक्षा एतैः वेदाङ्ग इति नाम्ना व्यपदिश्यमानैः क्रियते। आत्मनः चतुर्वर्गस्य धर्मादिरूपस्य यागादिरेव धर्मः। धर्मः कः? यागादिरेव धर्मः। वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः स च यागादिरेव। तस्य संरक्षणं केन क्रियते? कल्पशास्त्रेण क्रियते। कल्पशास्त्रस्य साहाय्यं केन विधीयते? ज्योतिश्शास्त्रेण विधीयते। ज्योतिषामयं तद्दृष्ट्या दृष्ट्वा तत्तत्कर्माचरणं कर्तव्यम्। अथ व्याकरणस्य विषये यन्मया उल्लङ्घितं तदधुना प्रतिपाद्यते। वस्तुतः तैत्तिरीयसंहितायाम् एको मन्त्रः अथवा ब्राह्मणभागीयो मन्त्रः संश्लिष्टत्वात् एवम् उपलभ्यते। देवा इन्द्रमब्रुवन्निमान्नो वाचं व्याकुर्विति। संहितापाठः श्रुतः, किमपि नावगतं देवैः। अतः हे इन्द्र, भवान् अस्माकं प्रमुखः खलु, आद्यः खलु, नेता खलु, तर्हि अस्य व्याख्यानं कुरु। इमां एतत् शब्दराशेः व्याकरणं भवान् श्रावय इति ते अवदन्। तच्छ्रुत्वा तामिन्द्रो मध्यतो वक्रम्य व्याकरोत् तस्मादियं व्याकृता वागुच्यते। व्याकृता वागीति तस्मात् उच्यते। यतः इन्द्रेण अयं संहितापाठः व्याकृतः, अतः व्याकृता वागीति नामान्तरं संहितानाम्। हनुमान् नवव्याकरणपण्डितः इति वयं शृणुमः। नवव्याकरणानां मध्ये ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं शाकटायनम् इत्येवं प्रकारेण वर्तते। तत्र ऐन्द्रव्याकरणं नाम इदमेव। यदिन्द्रेण व्याकृतं तदेव ऐन्द्रव्याकृतम् इत्युच्यते। अथ शिक्षाः विषये तावत् वेदे एव उपलभ्यते। अथ शिक्षां या आख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तः ईक्षाध्यायः। तत्र विजयनगरसाम्राज्य संस्थापकाः चतुर्वेदभाष्यभूमिका
यशस्काः चतुर्वेदभाष्यरचना यशस्काः विद्यारण्यस्वामिनः लिखन्ति भाष्ये शिक्षैव शिक्षा शिक्षा इति यद् अस्माभिः उच्यते छान्दसत्वात् शिक्षा इति तत्र प्रयोगः भवति तदन्तर्गतत्वेनैव विकृतयः सर्वाः अपि सम्भवन्ति जटामाला शिखारेखा ध्वजोदण्डो घनस्मृतः रथो घनस्मृतः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः तर्हि तत्र संहितापाठः सर्वप्रकृतिः पदपाठः तस्याः छेदरूपत्वात् विकृतिरिति कैश्चिद् अङ्गीक्रियते तदनन्तरं यः क्रमपाठः वर्तते पदानाम् इतस्ततः संयोजनमिति पदानां संयोजनरूपः यः क्रमः वर्तते सः द्विस्वभावः इति उच्यते द्विस्वभावः इत्यस्य अयमर्थः सोऽयं प्रकृतिर्भवति विकृतिरपि भवति क्रमः कथं प्रकृतिविकृत्युभयात्मकत्वमस्य इति चेत् संहितादृष्ट्या तावत् क्रमः विकृतिः भवति परन्तु जटादीनां दृष्ट्या तावत् क्रमः प्रकृतिर्भवति तत्रैव उच्यते जटायाः प्रकृतिस्त्वेषः जटायाः अयं प्रकृतिः भवति क्रमः इति अतः अयं प्रकारः प्राचीनपरम्परावशात् अस्माभिः सम्प्राप्ता वर्तते अत्र घनपाठस्य बहुप्रशंसां कुर्वन्ति बहुप्रशंसाम् इत्युक्ते घनपारायणं यस्तु सकृत्कुर्याद्विजोत्तमः स वै ब्रह्म स वै विष्णुः स वै रुद्रो न संशयः इत्येवं विधप्रशंसाः बहुत्र उपलभ्यन्ते एवं सति तत्र केचित् आक्षिपन्ति एवं कथमिति चेत् विकृतीनां पाठः नैव प्रशस्तः नैव कार्यः विशिष्य आशीर्वचनादिसमये विकृतिपाठः नाभ्युपगन्तव्यः इति कश्चन आक्षेपः वर्तते तत्र विकृतिषु किं भवति पदानां व्यत्ययेन उच्चारणं भवति प्रातिलोम्येन आनुलोम्येन च तर्हि किं भवति तत्र अर्थः विपरीतः भवति एवमेव स्वरेपि क्वचित् भेदः भवति यदि आनुपूर्व्याः भेदः स्वरभेदः वर्तते तर्हि किं स्यात् मन्त्रो हि न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह अतः मिथ्याप्रयुक्तत्वात् आनुपूर्वी भंगो जातः स्वरभंगो जातः अतः घनादिपाठेषु विश्वासो नैव कार्यः तैव नैव आदर्तव्याः इति कश्चन आक्षेपः कैश्चित् प्रसारितः भवति तथैव ते अन्यदपि कथयन्ति व्याकरणशास्त्रात् एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः तर्हि एवं अनुलोमविलोमपाठः यः वर्तते सः कथं श्रेयस्करो भवेत् इति आक्षेपः अस्माभिः समाधेयः तत्र समाधानं तावत् केवलम् अन्वेष्टव्यमेव वेदे सर्वं वर्तते अन्वेष्टव्यमेव केवलं तत्र एको मन्त्रः तैत्तिरीयसंहितायाम् एवम् उपलभ्यते पृथिवीं गच्छान्तरिक्षं गच्छ दिवं गच्छ दिशो गच्छ सुवर्गच्छ सुवर्गच्छ दिशो गच्छ दिवं गच्छान्तरिक्षं गच्छ पृथिवीं गच्छ अयम् अनुलोम विलोम पाठः संहितायामेव वर्तते पृथिवीं गच्छान्तरिक्षं गच्छ दिवं गच्छ दिशो गच्छ सुवर्गच्छ पुनः व्युत्क्रमेण सुवर्गच्छ दिशो गच्छ दिवं गच्छान्तरिक्षं गच्छ पृथिवीं गच्छ इत्येवं प्रकारेण तैत्तिरीय आरण्यके षष्ठप्रपाठके
कश्चन मन्त्रः अस्माभिः उपलभ्यते। तथैव तैत्तिरीय आरण्यके अन्यत्रापि द्विधा इमं यज्ञं यज्ञमिमं द्विधा इत्याह सुवर्गमेवैनं यज्ञं गमयति। एवम् आनुलोम्येन प्रातिलोम्येन मन्त्राणां शब्दानां च उच्चारणं यदि क्रियते तर्हि सुवर्गमेवैनं गमयति, स्वर्गलोके महीयते। एवं यः पाठं करोति सः स्वर्गलोके महीयते इति तैत्तिरीय आरण्यके घनपाठस्य प्रशंसा उपलभ्यते। तत्रैव राष्ट्रभृद्धोमाः इति केचन वर्तन्ते। राष्ट्रकामाय होतव्या राष्ट्रं वै राष्ट्रभृतो इति। ऋताषाढ्रतधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्य औषधयोऽप्सरसो इत्येवं प्रकारेण मन्त्राः वर्तन्ते। अभिचरत तत्र तैत्तिरीयसंहितायाम् एकं कल्पवाक्यसदृशं वाक्यम् उपलभ्यते। तदेवमस्ति, तद्वाक्यम् अभिचरत प्रातिलोम्येन होतव्याः। अभिचरत यः अभिचरति, अभिचरितुम् इच्छति, अभिचिकीर्षति, तर्हि अभिचिकीर्षुः प्रातिलोम्येन होमं कुर्यात् इत्यपि वेदे एव निर्देशः उपलभ्यते। तथैव व्यासविनिर्मित यज्ञवैभवखण्डे सूतसंहितायाम् एकः श्लोकः उपलभ्यते गायत्री मन्त्रस्य विषये एव। गायत्री प्रतिलोमा स्यात् अभिचारेषु कर्मसु मारणे वर्णशः शत्रोः ब्रह्मास्त्रं प्रतिलोमशः इत्येवं प्रकारेण व्यासोक्तं वचनमपि उपलभ्यते। अतः घनपाठः अप्रामाणिकः इति केनापि विदुषा नैव वक्तव्यम्। तदुपरिष्टात् अस्य प्रशंसायां बहवः श्लोकाः उपलभ्यन्ते प्राचीनग्रन्थेषु। जटादिविकृतीनां ये पारायणपरायणाः महात्मानो द्विजश्रेष्ठाः ते ज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः कोटिजन्म कृतं पापं ब्रुवतां नश्यति क्षणात्। केवलं घनपाठेनैव नश्यति, ब्रुवतां नश्यति क्षणात्। शृण्वन्तः श्रद्धया भक्त्या सहस्राणां गवां फलं। गोसहस्रदानेन यत् फलं तत्फलं केवलं घनपाठस्य श्रवणमात्रेणैव लभ्यते। पठतां श्रद्धया वापि पूजां यः करोति नरोत्तमः ब्रह्मलोकनिवासी सन् ब्रह्मणा सह मोदते। यः घनपाठं करोति, घनपाठकर्तुः पूजां यः करोति सोऽपि ब्रह्मलोके महीयते इति प्रशंसा बाहुल्यम् अस्माभिः अक्षिसात् क्रियते। इतः अन्यत् किमपि प्रमाणान्तरम् अनावश्यकं। यत् घनादि विकृतयः ये वर्तन्ते ताः सर्वा अपि शास्त्रसम्बद्धाः इत्येवं उक्त्वा योऽयम् अवसरः मह्यं दत्तः तदर्थं कार्तज्ञं प्रकटयन् ग्रन्थलेखकानां प्रकाशकानां च अभिनन्दनं कुर्वन् अहं विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः ॐ शन्नो विष्णुरुक्रमः। यतो हि वेदानां रक्षा अस्माकं समेषामेव परमं कर्तव्यम्। आज वस्तुतः मैं उज्जैनी में कल था, मुझे कल सवेरे आना था, कल सवेरे की फ़्लाइट से आना था। मुझे ध्यान आया कि अरे हम तो ये वंचित हो जाएंगे। इस यहाँ केवल उपस्थिति आप देखते हैं, अभी आचार्य जी ने कहा कि जो घनपाठ करने वाले के दर्शन करता है, कुछ न करे उनका अर्चन करता है, वो भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, वो भी विष्णुलोक को प्राप्त। कितनी बड़ी बात है। और इस महनीय उपक्रम में अगर नहीं आता तो कितना बड़ा अभागा मैं होता, वेद का विद्यार्थी होकर के इसमें
मैं जुड़ नहीं पाया, तो मैंने तुरंत रीशेड्यूल किया अपना कार्यक्रम। आज दोपहर में फ्लाइट लेट हो रही, मैं डर गया कहीं इतना लेट हो जाएगी, मैं वहीं से आया हूँ, घर आया हूँ, घर आके कुछ जलपान वगैरह करके सीधे वस्त्र परिवर्तन भी नहीं किया, जैसे था वैसे आ गया। तो ये बहुत बड़ा उपक्रम, बहुत बड़ा कार्य है। हमारी जो श्रुति है अनादि है, अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरं विवर्ततेर्थ भावे न प्रक्रिया जगतो। अनादि निधनम, अनादिरपि अनिधनमपि पूर्वापरिभाव रहित मित्यर्था। तो वो जो चीज है वो कैसे हमारे पास आई? इन वैदिकों के साथ आई, क्योंकि लेखन की क्रिया तो अशोक के समय हुई 300 BC, कुछ था नहीं। और आप सोचिए इतना बड़ा ज्ञान राशि जो रिक्त है हमारे लिए, वह आज तक अविकल रूप से हमारे पास उपस्थित है। तो उसका श्रेय केवल इस श्रुति परंपरा के संवाहक इन आचार्यों को जाता है। इनको जितना प्रणाम किया जाए वो कम है, जितनी प्रणत इनके प्रति, जितनी विनती की जाए इनकी, वो कम है, क्योंकि यही आगे भी ले जाएंगे। हम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए 8 विकृतियाँ भी, जटा रेखा, ये कहा गया ना रथोघना तक 8 विकृतियों की बात की गई। ये हाँ, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना अष्टौ विकृते प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। ये क्रम पूर्वा, इनका क्रम भी है, ऐसा नहीं कि हम आगे पीछे घन को पहले नहीं कह देंगे। और ये घन चरम है, अभी आचार्य जी ने भी कहा कि सबसे कठिन है। लेकिन जब सुनते हैं हम लोग घन पाठ, रोमांच हो जाता है हमारे। अब आप सोचें कि यही पाठ हैं, यही 8 विकृतियां हैं वेद की, जिन्होंने वेद को सुरक्षित से संरक्षित किया है। वरना और आप एक वर्ण, एक स्वर क्या कहें, एक स्वर तक का भेद नहीं है, एक स्वर तक का भेद नहीं है। और ये तो 8 विकृतियां हैं, इसके अलावा 3 विकृतियां और हैं। बिना संहिता के कुछ होगा ही नहीं। संहिता है तभी तो ये घन है, तभी तो सब कुछ है। और दूसरा क्रम है, और नहीं संहिता है, फिर पद है, फिर क्रम है, उनका भी क्रम है, उनका भी एक क्रम है। तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने बहुत बाद में वेद के साथ साथ किया, वेद का सेवन किया, वो तो इन अष्ट विकृतियों में इस जन्म में असंभव है, नहीं आ सकते हैं। क्योंकि उसके लिए 1.5-2 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में और उस स्वाध्याय के लिए स्वाध्यायोध्येतव्य है। ये हमारी शाखा का वेद है, माध्यन्दी शाखा हमारी कुलगत शाखा है। तो हम व्याख्या किनकी करेंगे? हम लोग व्याख्या वाले पंडित हैं, व्याख्या वाले आचार्य। किसकी? जब मंत्र रहेगा सुरक्षित हमारे पास, जब संहिता रहेगी सुरक्षित, तब तो हम भाष्य आदि करेंगे, तब तो भाष्य प्रभाष्य पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये लिए मूल आवश्यक है, अनिवार्य है। और अपने अध्ययन काल में जो हम कर सकते थे वो था पद पाठ। हमारे गुरु कीर्तिशेष आचार्य हरिशंकर त्रिपाठी जी देश में पदपाठ के लिए उनका, कहीं कि ये ग्रंथों में जो पदपाठ आता है वो बहुत विकार है उसमें। जब हम लोग आधुनिक विद्या में एम.ए. आचार्य चाहे कहीं पढ़े, जो किताबें बाज़ार में मिलती हैं उनमें हम लोग पदपाठ बहुत दोषयुक्त पाते थे। और हमारे गुरुजी ने पदपाठ हमको कैसे किया जाता है बड़ी बारीकी से समझाया था। तो मुझको मास्टर बना दी। मंत्र लाइए फटक से भी, क्योंकि व्याकरण थोड़ा ठीक ठाक है इसलिए पदच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं, वग्रहादि करने में कोई दिक्कत नहीं, तिकरणादि में कोई दिक्कत नहीं है। और सीधे तो कहते थे गुरुजी हमारे कि मुरली मनोहर के पास चले जाओ, वो पदपाठ सीख लो उससे, वो बहुत अच्छा पदपाठ सिखाता है। तो ये हमसे शक्य था। मैंने हम जैसे जो आधुनिक विद्यार्थी हैं इसमें से एकमात्र संहिता पाठ भी हम नहीं कर सकते हैं। सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें भी स्वर है, आपका तो हाथ रोक दिया जाए तो मंत्र बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ है वो स्वर बताता है। आप उच्चारण करते हैं आप वैदिक, तो हम समझ सकते हैं कहाँ किसको आप उदात्त कह रहे हैं, किसको अनुदात्त कह रहे हैं। हम तो निशान लगाते हैं, उसी आधार पर निशान लगे होंगे। निशान तो बाद में लगे हैं जब ये लेखन प्रक्रिया आई। तो ये कठिन कार्य, और ये जब शुद्ध होगा संहिता पाठ तो फिर पदपाठ में आपको सरलता हो जाएगी करने में। तो हम लोग जो कर सकते थे किए हैं, और आगे अगर जन्म होगा तो ज़रूर चाहेंगे कि हम इन विकृतियों को भी कुछ सीखें, कुछ जानें। भगवान की कृपा हो। भगवान तो साक्षात वेद मूर्ति भगवान को ही कहते हैं, वही उनका पर्याय है। और मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत प्रणाम इन आचार्यों को निवेदित करता हूँ। इससे अधिक मेरा कोई अधिकार
इस विषय में नहीं है। बहुत सारी बातें हमारे आचार्य सुदर्शन शर्मा महोदय ने कही हैं, उनकी वाणी के साथ अपनी वाणी को भी मैं संयोजित करते हुए और अधिक समय न लेते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे बुलाया, बहुत बहुत कृतज्ञ। नमस्कार, प्रणाम। यावती वैर्देवतास्ता सर्वाः वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति, तस्मात् वेदविद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यः सर्वेभ्यो नमो नमः। इस ग्रंथ को देखने से पहले मेरा मन में बहुत संदेह था। वैसे तो घनपाठ हम सुनते हैं, घनपाठस्तु श्रूयते। दक्षिणदेशेषु ऋग्वेदस्य तैत्तिरीयशाखायाश्च घनपाठाः मया श्रुताः, परन्तु कदापि शुक्लयजुर्वेदस्य घनपाठः नैव श्रुतः। अतः मया स घनपाठो अस्ति न वा इत्यपि मम कश्चन पूर्वसन्देहः आसीत्। विचिकित्सा आसीत्, सन्देहः एव अजानानः अज्ञानिनः कश्चन सन्देहो भवति, न तु ज्ञानिनः। अहं तु अज्ञानी आसम् इत्यतः ज्ञानाभावात् सन्देहः आसीत्। अस्तु, घनपाठोऽस्ति इति ज्ञातं, यतः निमन्त्रणपत्रे लिखितं घनपाठः इदानीं प्रकाशितः। अतः पुनः सन्देहः समायातः, किमयं घनपाठः कथं ग्रन्थरूपेण प्रकाश्यते। किमर्थमिति चेत् एकं तावत् मया आचार्य सुदर्शनशर्मणां सविधे निवेदितमपि, किम् आवृत्य पठ्यमानस्य पाठस्य प्रकाशनेन कथं भवति। तैः उक्तं न न तथा नास्ति, तत्र आवृत्त्या बहवः अपवादाः सन्ति, मध्ये मध्ये कथं पदच्छेदः करणीयः, तत्र बहूनि सूत्राणि भवन्ति, तदनुसारं करणीयं। पुनः ज्ञानं प्राप्तं। ग्रन्थे दृष्टे सर्वे संशयाः निवृत्ताः। अतिसुन्दरं प्रकाशनं। तत्र बहुपूर्वं मया एतद्विषये चिन्तितं। 80s मध्ये कदाचित् यूनिकोड् मध्ये वेदाक्षराणां संयोजनाय, स्वराणां वेदाक्षराणां च संयोजनाय महान् श्रमः तस्मिन् काले प्रोफेसर् जोशी इति आसीत् मुम्बैनगर्यां, तेन महान् श्रमः कृतः, भवन्तः स्मरन्ति इति मन्ये। इस वेद पाठ, संहिता पाठ तो नित्य है, लेकिन विकृति पाठ तो नित्य नहीं है, तो अनित्य है। अनित्य का आपने प्रणय नहीं किया है, तो इसके मैं आपको ग्रंथ प्रणेता के रूप में ही मानता हूँ। तो यहाँ केवल पाठ गृहीता के रूप में नहीं रखना चाहिए, ग्रंथ प्रणेता के रूप में, क्योंकि ये तो घनपाठ प्रणेता है, प्रणय नहीं है, अनित्य पाठ है। इसको कोई ऐसा नहीं मान सकते कि नित्य पाठ नहीं है। तो इस विकृति पाठ की व्यवस्था को ठीक से नियमपूर्वक अध्ययन करते हुए, नियमपूर्वक स्व अध्ययन करते हुए, उसके बाद उसका नियम का ज्ञानपूर्वक उसको संशोधित करना, ये बहुत कठिन काम है। और किसी ने मुझे पूछा कि ग्रंथ प्रकाशन ऐसा हो जाता है तो गुरु शिष्य परंपरा लुप्त हो जाएगी। नहीं होगी। मेरे जैसे आदमी इसको, देखिए, वेद को पढ़ नहीं सकते हैं, वेद पाठ करना पड़ेगा। तो इस ग्रंथ को मुद्रित कर दिया, इसलिए हम पढ़ भी नहीं सकते, इसको कोई पढ़ भी नहीं सकता है। नहीं, उसको पढ़ने के लिए क्रम भी पता नहीं ना, इसलिए वेद पाठ करना पड़ेगा। वेद पाठ करने के लिए इसको गुरुमुखेनैव ग्रंथ पुरस्सरं भवति चेदपि अस्माकं धारणादि अभावात्, धारणाशक्त्यभावात् ग्रंथ पुरस्सरमेव अस्माभिः क्रियते, परंतु ग्रंथपूर्वक गुरुमुखेनैव इसका अध्ययन करना चाहिए। वो गुरु शिष्य का लोप नहीं होगा उसको। और दूसरी दृष्टि क्या है, जो गुरु इस कालखंड में थोड़ा अधूरा गुरु बन गए हैं, उनके लिए बहुत एटलीस्ट एक शुद्ध पाठ, शुद्ध घन पाठ उनके लिए मिलेगा, ताकि शुद्ध पाठ करेंगे कम से कम, no, अशुद्ध घन पाठ नहीं करेंगे। उतना तो एक पुण्य कार्य, आपने बहुत बड़ा पुण्य कार्य संपादन किया है। वैसे हम सुनते हैं कोई वेद पाठ करते हैं तो उनके गुरु के लिए अष्टगुण पुण्य मिलता है, उनके गुरु के लिए और अष्टगुण पुण्य मिलता है। तो ऐसे आपके परंपरा को एक बहुत पुण्य मिल गया है, तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो इसमें एक विषय में अपने तरफ से इस ग्रंथ का प्रकाशन करने के लिए मैं आप सबको विशेष रूप से ग्रंथ प्रणेता और ग्रंथ संपादक अन्य अधिकारी गणों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वेद अध्यायी, वेद पाठ करने वाले जितने भी हमारा बहुत बड़ा समुदाय है, उसके पक्ष से मैं स्वागत भी करता हूँ। धन्यवाद।